अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, साबिक वज़ीर दिफा योवो ग्लिंट और हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद ज़ैफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मोहम्मद ज़ैफ के हवाले से इसराइल का दावा है कि वो गजा में इसराइल हमलों में हलाक हो चुका है। हालांकि हमास ने मोहम्मद ज़ैफ की मौत से मुताल्लिक कोई तस्दीक नहीं की है। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक एक प्री ट्रायल चेंबर ने अदालत के दायरे इख्तियार में इसराइली चैलेंजेस को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू और योवो ग्लिंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। 3 जजों के पैनल ने नेतन्याहू और उसके साबिक वज़ीर दिफा योवो ग्लिंट के वारंट जारी करने के लिए अपने ताज़ा मुत्तफ़िक़ा फैसले में लिखा है कि इस बात पर यकीन करने की माकूल बुनियादें मौजूद है कि दोनों अफराद ने जानबूझकर गजा की शहरी आबादी के उन चीज़ों से महरूम कर दिया जो उनकी बका के लिए नागुज़ैर है, बशमूल खुराक, पानी, अद्वियात, तिबी सामान, नेज़ ईंधन, बिजली। अदालती फैसले के बाद नेतन्याहू और दीगर इसराइली रहनुमाओं ने ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ पर एग्जीक्यूटिव करीम खान की जानिब से वारंट जारी करने की दरख्वास्त को तौहीन आमेज और दुश्मनी पर मबनी करार देते हुए मसम्मत की है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी प्रोसिक्यूटिव पर तनकीद की और हमास के खिलाफ इसराइल के लिए दिफा के हक की हिमायत का इजहार किया है। दूसरी जानिब हमास ने भी इस दरख्वास्त की मसम्मत की है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका ने गजा में जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद को वीटो कर दिया है। इस तजवीज़ के मुताबिक गजा में जंग को फौरी तौर पर गैर मशरूत और मुस्तकिल तौर पर खत्म किया जाना है। साथ ही तमाम यरगमाली को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने गजा में जंग बंदी की करारदाद के हक में वोट दिया। वाज़ेह हो कि गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक 44,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और 1,04,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वाले फलस्तीनियों में 17,000 से ज्यादा बच्चे मौजूद हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग एक नए मरहले में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में पहली मर्तबा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल न्यूक्लियाई हमला करने में अहल माना जाता है, इसलिए दुनिया में खौफ का माहौल बन गया है। कैफ की फिजाइया के मुताबिक जुमेरात को रूस ने अपने जनूबी इस्तरखान इलाके में यूक्रेन पर ICBM दागे गए हैं। इससे कबल रूस की तनबिया के बावजूद यूक्रेन ने इस पर अमेरिका, बरतानिया के मिसाइल से हमला किया। इस पर रूस ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी और इसका नतीजा भुगतने के लिए खबरदार भी किया था। बहरहाल रूस के ताजा हमले की यूक्रेनी फौज ने भी तस्दीक की है। हालांकि यूक्रेनी फौज ने यह जानकारी नहीं दी है कि रूस के इस ताकतवर मिसाइल ने किस इलाके को हदफ बनाया और इससे क्या नुकसान हुआ है। इसने ये जरूर बताया है कि हमले में गैर न्यूक्लियाई असलहों का इस्तेमाल किया गया है। क्रूज मिसाइलों को दागे के लिए रूस ने अपनी तवील दौरी बम अंदाजों T-20 और S का इस्तेमाल किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने ICBM के जरिए यूक्रेनी शहर निप्रो को हदफ बना दिया। उन मिसाइलों से निप्रो के शुमाल मशरकी इलाके में अहम इमारतों को निशाना बनाया गया है। इस दरमियान यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने लोगों से दहशत न फैलाने की गुजारिश की है। दरअसल हाल ही में वाशिंगटन और लंदन ने यूक्रेन को अपनी तवील दौरी तक मार करने का और मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही जंग ज्यादा कशीदगी इख्तियार कर चुकी है। दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव गुज़िश्ता 8 नवंबर से अवाम के मसाइल को करीब से जानने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा भी तवज्जो मरकूज की गई है। दरअसल कांग्रेस की यूपी हुकूमत ने बताया था कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2024 में लोग आसानी से अपना कारोबार कर सकेंगे। इसके सही निफाज के बाद गरीबों के मसाइल का हद तक हल हो जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि रोजी रोटी कमाने वाले शहरियों और गरीबों के लिए स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट होने के बावजूद मौजूदा हुकूमत की लापरवाही की वजह से गरीब लोगों की पुलिस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तशद्दुद को झेलना पड़ रहा। देवेंद्र यादव ने कहा है कि रेहड़ी पटरी की दुकान कोई तिजावत करने वाली दुकान नहीं है। हालांकि वो बेचारे खुद रोजगार के जरिए अपने कुंबे को पालते हैं, साथ ही कम कमाने वाले लोगों को मुनासिब कीमत पर सामान मुहैया कराते हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत वेंडिंग जोन बनाने और लाइसेंस देने का काम आम आदमी पार्टी की केजरीवाल हुकूमत का था। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टाउन वेंडिंग कमेटी तश्कील देनी थी, जोन की सतह पर सर्वे का काम करना था, जो आज तक दुरुस्त तरीके से नहीं हो सका। देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि इसके तहत स्टेट PM
70 योजना सर्टिफिकेट ऑफ वेंडर्स को गुमराह करने के लिए जारी किया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक 8 लाख स्ट्रीट होल्डर्स के अलावा भी 1.62 लाख को ही इसके तहत ये मिल गया है। इसके अलावा जमीनी सतह पर नाफिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली कांग्रेस सदर ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडिंग कानून के तहत रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस भी फराहम करना चाहिए। अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो स्ट्रीट वेंडिंग कानून नाफिज करके रेहड़ी पटरी वालों को इंश्योरेंस की जमानत भी दे दी गई है। इसके अलावा भी रेहड़ी पटरी वालों की रोजी रोटी के तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कांग्रेस हुकूमत सर्वे कराएगी, वेंडिंग का सर्टिफिकेट देगी। इसके अलावा ये खवानीन और प्लान साल 2019 में लागू किया जाना था, लेकिन 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स से सिर्फ 75 सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग हजार को ही मिले हैं और इन पर कांग्रेस की हुकूमत आने के साथ ही गरीबों को दरपेश तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। हमें यकीन है कि दिल्ली की अवाम गुज़िश्ता जो 10 सालों से मरकजी और रियासती हुकूमत से खासा परेशान है, कांग्रेस को खिदमत करने का मौका जरूर फराहम करेगी। अडानी ग्रुप की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं लेती है। अभी अमेरिका में इस कंपनी के कई आला ओहदेदार के खिलाफ रिश्वत सतानी से मुतालिक फर्द जुर्म दायर किए जाने का हंगामा है और अब केन्या से भी एक बुरी खबर सामने आ रही है। सदर विलियम रूटो ने जानकारी दी है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ हुए इस मुआहदे को रद्द करने का हुक्म दिया है, जिसके तहत मुल्क के अहम हवाई अड्डे का कंट्रोल हिंदुस्तानी ग्रुप को सौंप दिया जाना है। केन्या ने यह कदम कंपनी के बानी पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद उठाया है। रूटो ने कहा है कि उन्होंने वज़रात तवन्नाई की तरफ से गुज़िश्ता महीने अडानी ग्रुप की एक यूनिट के साथ बिजली ट्रांसमिशन लाइनों को तैयार करने के लिए $336 मिलियन के पब्लिक प्राइवेट शिराकतदारी समझौता यानी जिसकी मियाद 30 साल की थी, इसको भी रद्द करने की हिदायत दी है। रूटो ने अपने मुल्क में नाम खिताब वज़रात ट्रांसपोर्ट और वज़रात बराए तवन्नाई पेट्रोलियम की एजेंसी को चल रही खरीदारी अमल को फौरन रद्द करने की हिदायत दी थी। इसके अलावा भी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ऐसा होने का अंदेशा था और ये हो ही क्या है। उन्होंने मोदानी ग्रुप के हवाई अड्डे और पावर ट्रांसमिशन मुआहदे को रद्द कर दिया है। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी बैरून ममालिक में मुआशी मफादात के लिए एक खतरनाक जोखिम पैदा करने वाला है। यहाँ याद रखना जरूरी है कि साबिक केन्या वज़ीर आज़म रेलू ओडंगा, जिन पर अडानी ग्रुप की तय जानिबदारी के लिए हमले किए गए हैं, उन्होंने इतराफ किया है कि उन्हें एक दहाई पहले गुजरात के उस वक्त के वज़ीर आला ने इस बिजनेस में मेन से मिलवा दिया था। उन्होंने इसकी पैरवी भी की थी और जान और इसके अलावा भी 2 माह में मुकम्मल होना था। हमारे मुल्क की खारिजा पॉलिसी को सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप के मफादात के मातहत नहीं किया जा सकता। मोदानी के पसंदीदा सौदों से हमारी बदनामी होती है। ये खारिजा पॉलिसी के लिए आफत की तरह है जो आने वाले सालों में हमारी सॉफ्ट पावर की शुबिया को खराब कर देगा। वाज़ेह है कि अमेरिका अफसरान ने कहा था कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक गौतम अडानी और 7 दिगर मुल्जिमान ने हिंदुस्तानी सरकारी अफसरान को तकरीबन $265 मिलियन की रिश्वत देने पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और एक बयान जारी करके कहा है कि वो सभी मुमकिना कानूनी तरीके इस्तेमाल करेंगे। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने अवाम को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा है कि रियासती हुकूमत गलत तरीके से मंसूख किए गए BPL कार्ड्स फिर से जारी करेगी। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया और कहा है कि परेशान होने की कोई बात नहीं। मरकजी हुकूमत ने BPL कुंबों के लिए कुछ मेयार तय किए हैं और रियासती हुकूमत इसी के बुनियाद पर काम कर रही है। अगर गलती से किसी BPL कुंबे का कार्ड मंसूख हो गया हो तो उन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा। मज़कूरा बालाबाती उन्होंने एक मीडिया एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा। DK शिव कुमार से जब पूछा गया है कि BPL कार्ड मंसूख करने के दौरान जिस्मानी तस्दीक क्यों नहीं की गई खामियों को, तो जवाब में उन्होंने कहा है कि इसको दूर करने के लिए इस्लाही अक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि वज़रात और इसके अलावा मुतल्लिक़ा वज़ीर को हिदायत दी गई है कि हम मंसूख शुदा कार्ड्स की फहरिस्त तमाम असेंबली अराकीन को भेजेंगे, गारंटी कमेटी को घर और इसके दौरे करने के लिए भेजेंगे, साथ ही गलती को हल करने का काम भी सौंपेंगे। उन्होंने कहा है कि नाअहल मुस्तहिकीन को हज़फ करने के लिए जायजा का अमल लिया जाएगा। DK शिव कुमार ने वज़ीर आला सिद्धरामैया के दिल्ली दौरे के बारे में भी बातचीत की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये दौरा नंदिनी दूध के उजरा से मुतल्लिक था और इसका कोई सियासी मायना नहीं। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि नंदिनी दूध वज़ीर आला की लॉन्चिंग के लिए कौमी राजधानी दिल्ली जा रहे, मुझे भी इसमें शिरकत करनी थी, लेकिन मैं यौम माहगीरी की तकरीबात के लिए मडेश्वर जाने वाला था। इसका कोई सियासी मकसद बिल्कुल नहीं है। मणिपुर में कोकी अराकीन असेंबली ने रियासत में लगाने की मांग कर दी है। 10 कोकी अराकीन ने
अफस्पा असेंबली का कहना है कि यह कदम लूटे गए हथियारों की बाजियाबी के लिए जरूरी है। जिन अराकीन असेंबली ने रियासत में अफस्पा नाफिज करने का मुतालबा किया है, उनमें हुक्मरानी बीजेपी इत्तेहाद के साथ अराकीन असेंबली भी शामिल है। उन अराकीन असेंबली का कहना है कि 14 नाफिज नवंबर 2024 के अहकाम के मुताबिक इसके लिए करने पर फौरी तौर पर नजरसानी की जरूरत है। इसको मजीद 13 पुलिस थानों तक बढ़ा दिया जा सके। कोकी अराकीन असेंबली का कहना है कि गुज़िश्ता साल 3 मई से मीटी के जरिए लूटे गए 6000 से ज्यादा जदीद तरीन असलहों की बाजियाबी के लिए पूरी रियासत में अफस्पा नाफिज किया जाना जरूरी है और इसके अलावा भी जारी तशद्दुद रुकने का नाम नहीं लेता। कोकी अराकीन असेंबली का कहना है कि ये मरकजी और रियासती हुकूमतों को तशद्दुद ज़दा इलाकों में अमन व अमान कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस दरमियान कोकी अराकीन असेंबली ने कबायली अराकीन असेंबली की तजवीज़ की मुखालिफत की है। दरअसल कबायली अराकीन असेंबली ने 7 दिनों के अंदर जरीबाम जिला में 3 खवातीन और 3 बच्चों के कत्ल के मुलजिमीन कोकी अस्करियत पसंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की मांग की थी। कोकी अराकीन असेंबली का कहना है कि ये तजवीज़ तफर्रक़ा अंगेज़, एक तरफा और फिरका वारियत पर मबनी है। इन इलाकों में जरीबाम भी शामिल है, जहां हालिया दिनों में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। जिन 6 थानों इलाकों में मसला अफवाज तैनात किए गए हैं, उनमें इम्फाल मगरबी जिला के सिक्किम और लामसिंग, इम्फाल मशरक़ी जिला के लमसाई, जरीबाम जिला के जरीबाम, कांगपो कप्पी जिला के लैमाखोंग और बिष्णुपुर जिला के मोरिंग इलाके शामिल किए गए। गौतम अडानी और उनके कुछ साथियों के खिलाफ अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC की जानिब से दायर करदा फर्द जुर्म मामले में कांग्रेस लगातार बयानात दे रही और अडानी को कटघरे में खड़ा कर रही। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ताल्लुक से पोस्ट कर रहे। एक ताजा पोस्ट में उन्होंने सवाल किया है कि क्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SESI की जानिब से भी इसी तरह का अमल होगा। दरअसल अमेरिकी एजेंसियों ने जो इल्जामात आयद किए हैं, इसका ताल्लुक कहीं न कहीं SECI से है। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अमेरिकी एजेंसियों के जरिए वाज़ेह तौर पर जाहिर किया गया है कि अडानी के इस बदउनवानी और घोटाले में असल खिलाड़ी हुकूमत हिंद की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी SECI ने प्राइवेट कंपनी से बोलियां मदु की थी और फातिह का इंतखाब करने के लिए रिवर्स नीलामी की थी। इसके लिए सिफारिशात की बुनियाद पर मुख्तलिफ रियासतों ने अडानी के साथ खरीदारी का मुआहिदा किया। इस पोस्ट में जय और इसके अलावा राम रमेश ने आगे लिखा है कि इल्जामात में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मरकज के वज़ीर-ए-आज़म और इसके अलावा रिश्वतखोरी के दस्तावेजात पेश किए गए हैं। ये पूरी तरह से नाकाबिले कबूल है और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से आम लोगों को काफी नुकसान है। मुलजिमीन लाखों रुपए ठग लेते हैं और बेशतर मामलों में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हुकूमत इस तरह के फ्रॉड को लेकर अक्सर सख्त अक़दामात उठाती है। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए वज़रात दाखिला की 14C विंग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। 14C साइबर और डिजिटल जराइम की रोकथाम पर काम करने वाली एक तंजीम है जो वज़रात दाखिला के तहत काम करती है। वज़रात दाखिला की इस टीम ने 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। उन सभी अकाउंट्स पर मालियाती फ्रॉड कॉल और डिजिटल अरेस्ट कॉल में मुलविस होने का इल्जाम है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक जिन नंबरों को बंद किया गया है, इनमें से ज्यादातर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से एक्टिव है। एजेंसियां म्यांमार और लाओस से चल रही है। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से मुतल्लिक कॉल सेंटर की तहकीकात एक लंबे अरसे से कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन व्हाट्सएप अकाउंट्स को बंद किया गया, उनमें 50% से ज्यादा जनवरी 2024 में ही शुरू हुए थे। उन व्हाट्सएप अकाउंट्स का इस्तेमाल कई तरह के फ्रॉड में किया गया है। उनमें ज्यादातर मुतल्लिक है जहां मुतासरीन को यकीन दिलाया जाता था कि वो कानूनी तफ्तीश के दायरे में है। काबिल जिक्र है कि फ्रॉड को अंजाम देने के लिए कई सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जिनका पता लगाना काफी मुश्किल है। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद टेक्नोलॉजी की मदद से उन नंबरों का पता लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है। उन जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स की टेक्नोलॉजी का भी AI शिनाख्त के लिए इस्तेमाल किया गया है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस दस्तों ने भी इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में मरकजी एजेंसी की मदद की है। गुज़िश्ता चंद सालों से देखा जा रहा कि पाकिस्तानी शहरी उम्रा और हज के वीजे पर सऊदी अरब जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इस ताल्लुक से सऊदी हुकूमत ने पिछले दिनों पाकिस्तानी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा था कि वैसे लोगों पर लगाम लगाए। दरअसल इस तरह की हरकतों से सऊदी अरब में भिखारियों की तादाद काफी बढ़ गई है। सऊदी अरब की सजनश के बाद शहबाज हुकूमत ने हुकूमत पर 4
10,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदी अरब को ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ही वो भिखारियों के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए अमली कदम उठाएंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद के दरमियान एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी। इस मीटिंग में भिखारियों को खत्म करने के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। मीटिंग के दौरान लीडरान ने दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी मफादात और सिक्योरिटी ताउन में इजाफे से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया है। मीटिंग में सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला के अलावा सऊदी सफीर नवाफ बिन सैदुल मलिक भी मौजूद रहे। वहीं पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दाखिला के अलावा एडिशनल दाखिला सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद पुलिस समेत दीगर आला पाकिस्तानी अफसरान मौजूद रहे। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान से हर साल हजारों अफराद उम्रा और हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। चूंकि हज उम्रा के लिए सऊदी हुकूमत आसानी से वीजा फराहम कर देती है, इसीलिए पाकिस्तानी शहरी वहां से वापस न आकर वहीं पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद काफी ज्यादा हो गई है। सऊदी अरब एक अमीर मुस्लिम मुल्क है जो गरीब ममालिक और गरीब लोगों की हमेशा से मदद करता रहा है, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों का तरीका किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। इसलिए सऊदी अरब ने उनके तय अपनी नाराजगी जाहिर की है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खौफनाक शक्ल इख्तियार करने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में अमेरिका, इटली, स्पेन, हंगरी जैसे यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन की राजधानी कैफ में अपने सिफारत खानों को बंद कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि रूस की तरफ से कैफ में शदीद हमले किए जा सकते हैं, इसीलिए तहफ्फुज के पेश नजर सिफारत खाने को बंद किया गया। अमेरिका के इस फैसले के बाद इसके दीगर नेटो मुआविनीन ने ऐसा फैसला लिया है। इस दरमियान खबर है कि अमेरिका और दीगर ममालिक के इस फैसले से यूक्रेन शदीद नाराज है और इस पर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहा है। इसके अलावा नफ्सियाती इंफॉर्मेशन जंग लड़ रहा, इसने सोशल मीडिया पर एक पैगाम नशर किया है कि कैफ पर शदीद हमला किया जाएगा और इसका ये असर दिखा है और इससे इसे दहशत ज़दा करने में मदद मिलेगी। दरअसल मास्को की तरफ से गुज़िश्ता दिनों कहा गया था कि हम यूक्रेन के उन हमलों का बदला लेंगे जिन्हें अमेरिकी मिसाइलों की मदद से किया गया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की गलती थी कि उसने हमारे इलाके में घुसकर हमला किया, अब इस पर शदीद हमला किया जाएगा। जहां एक तरफ अमेरिका और दीगर मुआविनीन मुल्कों ने कैफ में अपने सिफारत खाने को बंद कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को इसराइल की हिमायत मिल गई है। इसराइल का कहना है कि हम कैफ में पहले की तरह काम जारी रखेंगे। हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 5.8 करोड़ राशन कार्ड्स को मंसूख कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा तमाम ई-केवाईसी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ई-केवाईसी और मुकम्मल करने की हिदायत की गई थी और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनके कार्ड्स मंसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत ने यह इक़दाम मुल्क में ग़िज़ाई स्कीम्स के नाजायज फायदे उठाने वालों को रोकने के लिए किया है। ख्याल रहे कि राशन कार्ड एक अहम दस्तावेजात में से एक है जिसके जरिए अवाम को कम कीमत पर राशन फराहम होता है और मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमों का फायदा भी मिलता है। ताहम मुल्क में कई अफराद फर्जी राशन कार्ड बनाकर हुकूमत की स्कीम का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिसका पता हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी और इसकी मदद से की है। मरकजी वज़रात खुराक अवामी तक़सीम ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को ई-केवाईसी से मुख्तलिफ और इसके अलावा मुकम्मल करने की हिदायत दी गई थी। ई-केवाईसी में ऑनलाइन तस्दीक अमल में है जिसके जरिए हुकूमत ये जानती है कि राशन कार्ड होल्डर दुरुस्त है और उनका डेटा दुरुस्त तरीके से हुकूमत के सिस्टम में मौजूद है। इस अमल की तकमील के लिए हुकूमत ने 2 से 3 मरतबा डेडलाइंस दी थी, लेकिन बहुत से अफराद ने यह अमल मुकम्मल नहीं किया था, जिनमें कई फर्जी राशन कार्ड होल्डर्स भी शामिल थे। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अब अगर किसी शख्स ने ई-केवाईसी से मुकम्मल ना की तो उनका राशन कार्ड मंसूख कर दिया जाएगा या मखसूस शख्स का नाम राशन कार्ड से खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।